जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। तो आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों ढेरों खूब शुभकामनाएं। तो इस बार निर्जला एकादशी कब की है? तो इस बार निर्जला एकादशी 25 जून 2026 दिन है, बृहस्पतिवार। तो इस दिन को सुबह 4:11 से और सुबह 5:49 से शुरू हो जाएगी एकादशी तिथि। तो इस दिन आपको व्रत कैसे करना है? वैसे ये 3 दिवसीय व्रत होता है, तो ये दशमी से शुरू हो जाता है। दशमी से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तो आप व्रत आसानी से कैसे करें इस बार? तो आप आसानी से व्रत इस तरह से करें। पहली बार भी कर रहे हैं तो भी घबराएं नहीं, क्योंकि जब हम करवा चौथ रहते तो उसमें भी तो शाम तक पानी नहीं पीते ना, कम से कम 9-10 बजे तक। तो हम एकादशी व्रत भी बहुत आसानी से कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। और तो आप पहले दिन ना ही तो कोई तली भुनी चीज़ खाएं, ना ही ज़्यादा शोर शराबे में रहें, और फ़ोन पर बातें बहुत कम करें, क्योंकि इससे ना एनर्जी कम हो जाती है। तो आप अपना ध्यान खूब रखें, खूब पानी पिएं, ग्लूकोज़ पिएं पहले दिन, जैसे जूस वगैरह हो गया, नारियल का पानी हो गया। तो अपने स्वास्थ्य का खूब ख्याल रखें पहले दिन से ही। तो इससे ना आपको दूसरे दिन कोई भी परेशानी नहीं होगी व्रत करने में। और सुबह अच्छे से स्नान करें, और वो भी ताज़ी पानी से करें। सर से बस सर तो नहीं धोते हैं ना, लेकिन पहले दिन ही आप अपनी कंघी कर लें और फिर सर से आप स्नान कर सकते हैं। बहुत खूब सारा स्नान करें, जिससे आपको प्यास की कमी नहीं होगी, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है और बारिश की कमी है। तो इस वजह से आपको अपना ध्यान रखना होगा। और दूसरे दिन भी आप अपनी माला जाप करें, लेकिन बातें कम करें बहुत। और ठंडे ठंडे मौसम में रहें, भजन करते रहें भगवान का। वैसे श्री हरि आपको कोई कष्ट नहीं होने दें, कहते हैं ना, भगवान को सब पता है। तो भगवान ही मौसम भी शायद अच्छा ही कर देंगे। तो इस तरह से आप व्रत करें, और व्रत में फूल आदि और कलश स्थापना करें, और हवन अवश्य करें। ओम भगवते वासुदेवाय नाम का जाप करें, और हवन में आहुति दें 5-7 आप पर जितनी उसके हिसाब से। और यहाँ पर चंदन भगवान जी को लगा दें, क्योंकि चंदन अर्पण करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और तुलसी पहले से ही तोड़ कर रख लें। यहाँ पर मेरी पूजा में कई सारी चीज़ें नहीं हैं, ना तो ज़्यादा फल हैं और ना ही तुलसी है, क्योंकि आज संडे तो इस वजह से मैंने तुलसी को हाथ नहीं लगाया। और इत्र सेवा भगवान को ज़रूर दें, और आप खुद के भी इत्र लगाएं, और खूब सज संवर कर रहे हैं, खूब भगवान का भजन करें। इससे आपका व्रत आसान हो जाएगा। और फ़ोन पर बहुत कम बातें कर, वैसे लोगों घर में भी बहुत कम बातें करें आप। इससे आसानी से आप व्रत अपना पूरा कर सकते हैं। और 26 तारीख 2026 को 26 तारीख को पारण है दूसरे दिन। तो पारण है सुबह 5:11 से और 8:25 तक पारण का समय है। तो आप अपना व्रत उस समय खोल लें, और किसी ब्राह्मण आदि को आप पर आपके सामर्थ्य अनुसार भोजन करा सके तो भोजन करा दें, नहीं तो आप यथाविधि दक्षिणा दें उनको। आप भोजन की जो सूखी सामग्री होती है वो, और उसमें कुछ दक्षिणा रख दें। तो ब्राह्मण को अर्पण करने के बाद ही आप भोजन करें। और सबसे पहले आप चावलों से ही अपना व्रत खोलें। फिर आप उसके बाद ही अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, कि उसके बाद भी आप एकदम से भोजन मत करिएगा, क्योंकि इससे भी आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो आप कुछ हल्का सा ले लें, जिसे धीरे धीरे, क्योंकि 24 घंटे आप व्रत करेंगे। तो व्रत करने से ना हमारा शरीर जो है एक साथ भोजन को वो नहीं कर पाता, पचा नहीं पाता। तो आप अपना सेहत का पूरा ध्यान रखें, और खूब भगवान की सेवा करें, खूब भजन करें, खूब आनंद से व्रत करें, आनंद के साथ भगवान जी। और इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है, और इसे निर्जला एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये व्रत भीम जी ने किया था। भीम जी ने अपने गुरुजी से पूछा था, गुरुजी आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा उद्धार हो सके, जिससे मुझे मुक्ति मिल सके। तो गुरुजी ने कहा था कि इसका तो एक ही उपाय। तो तब गुरुजी के कहने पर भीम जी ने ये व्रत किया था, क्योंकि भीम जी बार बार व्रत नहीं रख पाते थे, इसीलिए उन्होंने ये निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। और हम सब भी रखते हैं। राधे राधे।